आज हम बात कर रहे हैं बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड की। 1889 से ये कंपनी वर्क कर रही है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप 1782 करोड़ के आसपास का है। टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है। बेड, कॉटन, बेडशीट्स ये सब बनाती है कंपनी। और कंपनी के स्टॉक प्राइस में पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिली है। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा टूटा है। स्टॉक का फंडामेंटल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वीक भी देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर से नंबर्स भी बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेस कंपनी अच्छा करती हुई दिख रही है। तो क्या इस लेवल पे इस स्टॉक में नया निवेश करना चाहिए? कैसा है फंडामेंटल, ये सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। कंपनी ने जो अपने क्वार्टर्स के नंबर्स पेश किए हैं उसमें कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे 50% से ज़्यादा की नेट सेल की है। जो 2022 के क्वार्टर का कंपनी ने रिजल्ट पेश किया, सेकंड क्वार्टर का 745 करोड़ की सेल की है, जो ईयर ऑन ईयर बेस पे करीब 50% से ज़्यादा है। कंपनी की नेट सेल ईयर ऑन ईयर बेस पे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। 745 करोड़ का नेट सेल किया है कंपनी ने इस क्वार्टर में, जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 495 करोड़ के आसपास का था। जिस हिसाब से कंपनी का कामकाज है, कंपनी के शेयर्स में उतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि टेक्सटाइल सेक्टर्स के इस शेयरों में काफ़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, बट कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक में बहुत जल्द बहुत अच्छी संभावनाएं या बहुत अच्छी तेज़ी आने की उम्मीद कम है। क्योंकि जिस तरह से कंपनी की प्राइस ऑफ अर्निंग है माइनस में देखने को मिल रही है, कंपनी का पी रेशियो भी माइनस में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो नया निवेश करने से आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए इसमें नया निवेश करने से पहले। बट अगर आपने इस स्टॉक को होल्ड कर रखा है तो इस स्टॉक में आपको एग्जिट की भी योजना बनानी चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत अच्छे नतीजे आते हुए इस स्टॉक के अंदर नहीं दिख रहे हैं और बहुत अच्छी रिकवरी होती हुई भी अभी इस स्टॉक के अंदर नहीं दिख रही है। कंपनी के अगर नेट लॉस की बात करें तो थोड़ा सा नेट लॉस कवर जरूर होता हुआ दिखा है। ईयर ऑन ईयर बेस पे 93 करोड़ का घाटा हुआ है कंपनी को इस क्वार्टर में, जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 93 करोड़ 40 लाख का हुआ था। कंपनी का EBIT में भी थोड़ा सुधार होता हुआ दिख रहा है। 43 करोड़ से ज़्यादा का EBIT कंपनी ने इस क्वार्टर में पेश किया है, जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में करीब 41 करोड़ के आसपास का था। यानी कंपनी के परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेस पे थोड़ी बहुत सुधरती हुई जरूर दिख रही है। कंपनी के अगर शेयरों की बात करें तो कंपनी ने जिस तरह से मूव कर रहा है, कंपनी का 6 महीने में 23% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। वहीं 12 महीने की बात करें तो 10% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। यानी पिछले 6 महीने की बात करें या 1 साल की बात करें, इस स्टॉक ने किसी तरह का कोई रिटर्न निकाल कर नहीं दिया है और स्टॉक में गिरावट बराबर देखने को मिल रही है आपको। कंपनी की अगर इस समय स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे, यही कंपनी के लिए एक फ़ायदेमंद बात है। बाकी कंपनी का कोई भी ऐसा फंडामेंटल नहीं है जो इस समय स्टॉक को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा हो। कंपनी की जो वीकनेस है वो इस समय कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट जा रहा है कंपेयर टू अर्निंग काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी जितना अर्न कर रही है उससे ज़्यादा कंपनी इस समय पे कर रही है अपनी पेमेंट को, जो कंपनी ने मार्केट से पैसा उठा रखा है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेस रिजल्ट को देखेंगे तो थोड़ा सुधार देखने को मिला है। रेवेन्यू में 50% से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। नेट इनकम में 0.35% की ग्रोथ देखने को मिली है। अर्निंग पर शेयर में 0.44% की ग्रोथ देखने को मिली हुई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 33.76% की ग्रोथ देखने को मिली है। यानी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे काफ़ी अच्छे आंकड़े पेश किए हैं। बस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे उतने ज़्यादा अच्छे आंकड़े देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्वार्टर में अगर आप नंबर्स देखेंगे तो रेवेन्यू 745 करोड़ का कमाया है। लास्ट के क्वार्टर से रेवेन्यू में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, बट नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 93 करोड़ का घाटा हुआ है इस क्वार्टर में, जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में इससे कम था। बट कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें भी 76 करोड़ का घाटा था। यानी उस क्वार्टर से इस क्वार्टर में ज़्यादा घाटा हुआ है। अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो जो जून क्वार्टर की थी वो 3 रुपये 72 पैसे थी माइनस में, वो इस क्वार्टर में 4 रुपये 51 पैसे बढ़ गई है। यानी कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी माइनस में काफ़ी ज़्यादा जाता हुआ दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस नंबर्स देखेंगे तो टोटल इनकम में 20% से ज़्यादा की ग्रोथ है। टोटल एक्सपेंसेस में 23% से ज़्यादा की ग्रोथ है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है तो कंपनी का टोटल इनकम में थोड़ी सी ग्रोथ होती हुई दिख रही है इस समय। कंपनी के सितंबर क्वार्टर का जो पैटर्न जारी किया है उसमें प्रमोटर्स के पास 53% से ज़्यादा की होल्डिंग है। हालांकि इन्होंने अपनी होल्डिंग को गिरवी रख के मार्केट से कर्जा नहीं उठाया है, बट कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है अभी भी। FIs के पास इस समय 0.60% की होल्डिंग है। DIs के पास 0.26% की होल्डिंग है। FIs ने अपनी होल्डिंग को पॉइंट परसेंटेज में इस क्वार्टर में इंक्रीज़ किया है। DIs ने अपनी होल्डिंग को घटाया है। म्यूचुअल फंड्स की किसी तरह की कोई होल्डिंग नहीं है। बाकी बची हुई सारी होल्डिंग इस समय रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। ओवरऑल इस स्टॉक का फंडामेंटल जितना ज़्यादा वीक देखने को मिल रहा है, होल्डिंग्स भी उसी तरह की वीक देखने को मिल रही है, क्योंकि FIs, DIs और म्यूचुअल फंड्स का भी बहुत अच्छा निवेश इस स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिलता है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे तो कंपनी 2019-2020 में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में थी। कंपनी का 2019 का प्रॉफिट 1024 करोड़ से ज़्यादा का निकल के आया था। 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 33 करोड़ के आसपास का था। बट 2021 और 22 में कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। 2021 में कंपनी 47 करोड़ के घाटे में थी, 2022 में 46 करोड़ के घाटे में थी।
2023 के रिजल्ट जिस तरह से आएगा, जिस तरह से कंपनी का 2 क्वार्टर से लगातार घाटा देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद की यही की जा रही है कि 2023 का जो रिजल्ट आएगा कंपनी का वो भी घाटे में देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू में थोड़ा सुधार जरूर देखने को मिल रहा है। 2019 में 4000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू था, बट वो रेवेन्यू 2020 में गिरा था। 2021 में भी डाउनफॉल देखने को मिला था, बट 2020 में रेवेन्यू फिर से बढ़ा है और कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं इसको, तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत सुधार आता हुआ दिख सकता है, बट शॉर्ट टर्म में किसी भी तरह का भी कोई अच्छा रिटर्न मिलने की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। कंपनी के की फैक्टर्स देखेंगे, पी रेशियो इसका -3.63 देखने को मिल रहा है, पीवी रेशियो इसका -2.21 है, सेक्टर पी 143.09 है, सेक्टर पीवी 5.87 देखने को मिलता है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.6% देखने को 60% देखने को मिल रहा है। ओवरऑल की फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, फंडामेंटली कंपनी काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिल रही है। पी रेशियो भी माइनस में है, पीवी रेशियो भी माइनस में देखने को मिल रहा है। डिविडेंड भी कंपनी किसी तरह का कोई निकाल के नहीं दे रही, कंपनी खुद लॉस मेकिंग है, डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई नहीं दिख रही है इस समय। लेकिन एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन सिग्नल जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। कंपनी ने किसी तरह का कोई रिटर्न पिछले 1 साल और 6 महीने में निकाल के नहीं दिया है, इस वजह से आपको इसमें ग्रीन सिग्नल जरूर देखने को मिल रहा है। कंपनी में अभी किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं लगा हुआ है, कंपनी किसी भी तरह के एसएम या जेएसएम लिस्ट में नहीं है। बट अगर इसके रिटर्न को एफडी से कंपेयर करेंगे तो एफडी का रिटर्न ही काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से इस स्टॉक ने पिछले 6 महीने और 1 साल में गिरावट देखने को मिली है, एफडी से बेहतर रिटर्न इस स्टॉक का नहीं देखने को मिला है। डिविडेंड रिटर्न भी कंपनी किसी तरह का कोई प्रोवाइड नहीं कर रही है, क्योंकि कंपनी जिस तरह से लॉस मेकिंग है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं बन पा रही है, जिस वजह से कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई नहीं दिख रही है। अगर कंपनी के डिविडेंड की बात करें, 2020 में कंपनी ने 20 पैसे पर शेयर का डिविडेंड प्रोवाइड किया था। कंपनी 2019 और 20 में प्रॉफिट मेकिंग थी, जिस वजह से कंपनी ने डिविडेंड प्रोवाइड किया था। बट 21 और 22 में काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला है, जिस वजह से कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई नहीं दिख रही है। 2019 में 1.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड था, 2018 में भी 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था, 2017 में 70 पैसे पर शेयर का डिविडेंड था, 2016 में 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड था। ये गोल्डन टाइम था जब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग थी और ये कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई दिखती थी। बट 2020 के बाद से कंपनी लॉस मेकिंग हो गई है और कंपनी किसी तरह का कोई डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कर रही है। कंपनी के रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को नहीं मिल रहे हैं अभी। कंपनी के अगर रिटर्न को देखेंगे तो 1 महीने में इस स्टॉक ने 3.5% के आसपास का रिटर्न दिया है, बट 3 महीने में 1 साल में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। 3 महीने में 18% से ज़्यादा गिरावट है, 1 साल में 0.46% की गिरावट है। 3 साल में कंपनी ने 11% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 57% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। यानी कंपनी का अगर ओवरऑल रिटर्न को देखेंगे तो कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऊपर से इस जोखिम भरा स्टॉक है, क्योंकि इस स्टॉक में निवेश करने पे अभी आपको जोखिम ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से कंपनी का फंडामेंटल देखने को मिल रहा है, इस स्टॉक में और गिरावट होती हुई आपको दिख सकती है। कंपनी के पीवेट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या है, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका 87 रुपये का है, दूसरा 88 रुपये 70 पैसे का है, तीसरा 90 रुपये 95 पैसे का है। बट जिस तरह से स्टॉक अभी मूव कर रहा है, ये अपने सपोर्टिंग लेवल्स को ही ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। पहला सपोर्ट इसको 83 रुपये 5 पैसे पे है, दूसरा 80 रुपये 80 पैसे पे है, तीसरा 89 रुपये 10 पैसे पे है। जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक आपको 80 रुपये के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल इस स्टॉक के अंदर कम्युनिटी सेंटिमेंट की बात करें, नॉर्मल पब्लिक क्या सोच रही है इस स्टॉक के लिए, तो इसके अंदर 100% बाय कॉल दी जा रही है। फिलहाल नॉर्मल पब्लिक की ही राय है, बट एनालिसिस की अगर बात करें तो एनालिसिस की इस स्टॉक के लिए अभी किसी तरह की कोई कॉल निकल के नहीं आ रही है, ना बाय कॉल आ रही है, ना सेल कॉल आ रही है, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक का फंडामेंटल है, इस स्टॉक में रिस्क ज़्यादा है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, अदरवाइज इस स्टॉक से अभी इस समय दूर रहने में ही भलाई है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।